हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट्स प्लस टू के मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे बेटा 5th चैप्टर और उसके अंदर अपनी 5.3 एक्सरसाइज के कुछ सम कंप्लीट हो चुके थे। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, तो आप जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊं कि आपको हमारे चैनल पर हर एक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, ताकि जितनी भी एक्सरसाइज है वो एक प्लेलिस्ट के अंदर आप पास को। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे और बड़े ही ध्यान से देखना है बेटा, क्योंकि हर एक सम इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट, हर एक प्रोसेस, हर एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते जाना है। देखिए अपने को 11th सम दे रखा है बेटा, अपने को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज के अंदर है, मैंने ऊपर वाली साइड लिखा नहीं है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग सम, लेकिन डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। अब देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में अपने को क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू क्या दे रखी है 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी जो x है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। ये चीज़ बेटा हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर किया था सेकंड, उसके अंदर हमने पढ़ी थी कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, पढ़ी थी। अगर नहीं ध्यान तो सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज अपनी सेकंड या फर्स्ट, उसमें जहाँ पर भी ये वैल्यूज अपने को दे रखी है, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज के अंदर ये वैल्यूज यूज हुई है और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ये सम ऐसे कैसे लगभग ऐसे कैसे यूज हुए हैं, आपको ये नहीं बोला गया कि आप वहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करो। तो बड़ा ही आसान है बेटा, देखो y इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, बस ये काम करना है बेटा, ये आपको यहाँ पर पुट करना है। और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स x। बस ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई तो बड़ा ही आसान हो गया सम। अब y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये क्यों पुट किया गया, कैसे पुट किया गया, पुट करने का लॉजिक क्या था, सारा मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर बताया है, तो वहां से आप जरूर देख लेना बेटा, ठीक है। 1 माइनस में यहां पर अपने पास बन जाएगा बेटा क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये जो होता है ना बेटा सारा का सारा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये सारा का सारा फॉर्मूला होता है किसका, कोस 2 थीटा का। किसका, कोस 2 थीटा का। इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थी, पहले वाला जो लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था साइन 2 थीटा कैसे बना था, टेन थीटा पुट करने के बाद में ये था 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था। और मैंने बोला था ये साइन 2x के इक्वल होता है, तो वो कैसे बना उसको मैंने बताया है। तो सेम प्रोसेस है, ये भी बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको हमने लिख लिया बेटा क्या कोस 2 थीटा। अब ध्यान देना अपने को, कोस से कोस इनवर्स कैंसल, y इज इक्वल टू आपके पास बन गया बेटा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, थीटा की वैल्यू है जी टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया y इज इक्वल टू मेरे पास है 2 टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स x का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाई dx निकालूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x का होता है बेटा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास इस सम का राइट आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा और बिल्कुल ही शॉर्ट प्रोसेस में सॉल्यूशन था। बस इसी तरीके से जुड़े रहना है बेटा, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखा करो वीडियो को। और बाय द वे कोई कंफ्यूजन लगे ना तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो, कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं पूछते तो जो मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस पर पूछ लो, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है और शर्म नहीं करनी है बेटा। जब भी प्रॉब्लम आए पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सम हम करते हैं बेटा, 12th सम अपना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसके अंदर और इसके अंदर सेम है ना, है कि नहीं है। यहाँ पर अपने पास क्या बना था कोस 2 थीटा, तो यहाँ पर भी हम कोस 2 थीटा बनाएंगे, लेकिन उसको फिर आगे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने को क्या दे रखा बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझते जाओ बेटा, हर एक पार्ट को पुट कर दिया बेटा, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स
एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, पता चल गया ना कैसे बना है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू अपने पास है बेटा क्या, साइन इनवर्स, और यहाँ पर बन गया 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और जैसा हमने पहले वाले सम के अंदर किया था यानी 11th के अंदर किया था, ये सारा का सारा पोर्शन किसके इक्वल था, cos 2x के इक्वल, सॉरी ये थीटा चल रहा था ना, यहाँ पर x लिखा गया बाय द थीटा है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, cos 2 थीटा। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ साइन है, यहाँ पर मेरे पास cos है, तो बार बार साइन इनवर्स को मैं cos से नहीं काट सकता, नहीं कटेगा ना, तो हम क्या करें बेटा, अंदर वाले को साइन में चेंज कर लेते हैं। और वो कैसे चेंज होगा, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा, साइन इनवर्स और cos 2 थीटा। cos थीटा मान लो, ये सारा का सारा थीटा मान लो, तो थीटा cos थीटा क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस में थीटा, और थीटा की जगह मेरे पास क्या है, कितना पड़ा बेटा, 2 थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा बेटा, cos 2 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, 10th क्लास वाला फॉर्मूला है वो का वो ही। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू ये 90 है, 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस में 2, और थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, टेंजेंट इनवर्स x। अब देखो ध्यान से, y जब से मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा बेटा dy बाई डी एक्स, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट, पाई बाय 2 कैसे पता चला कांस्टेंट है, अरे बेटा ये 90 होता है, और 90 अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात, ये क्या है अपने पास कांस्टेंट है। इसके साथ अपने को कहीं भी वेरिएबल x दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये तो बन गया 0 माइनस में 2, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था बेटा, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो अपने पास सेकंड सम का जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, -2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है बेटा। आप जितने जुड़े हुए हो और बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ो और अपनी श्योर सक्सेस जो है उसको प्राप्त करो। आप 100% 100 में से 100 मार्क्स लोगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट समय बेटा 13 अपने पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू बेटा -1 लेस देन x लेस देन 1। देखो बड़ा ही आसान है, y इज इक्वल टू अपने पास है बेटा कोस इनवर्स और यहाँ पर है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के। आपने ये तो पढ़ा होगा बेटा, अच्छे ढंग से पढ़ा है कि -1 से +1 के बीच में किसकी वैल्यू होती है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे मेरे को। अब देखो यहाँ पर वही करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली, क्या बन गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स x। बस वही काम करो, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और यहाँ पर बन गया बेटा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा जैसे पहले वाला सम था, यहाँ पर साइन था, अंदर कोस बना था। अब की बार कोस है, अंदर क्या बनेगा, साइन बनेगा, क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है जी साइन 2 थीटा का। अब मैं यहाँ पर साइन प्राप्त कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरे पास क्या बेटा कोस इनवर्स है, तो इसका मतलब अंदर वाली साइड भी अगर कोस हो तो ये कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 थीटा। तो मैं इसको सोल्व करूँगा, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो इसको चेंज करते हैं। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा कोस 90 माइनस में 2 थीटा। बस ये प्रोसेस ध्यान में रखना, कोस से कोस इनवर्स गया, y इज इक्वल टू अपने पास बन गया बेटा 90 माइनस 2 और थीटा की जगह हमने पुट कर दिया बेटा 2 टेंजेंट इनवर्स x हो गया ना, ये 2 था ही और ये टेंजेंट इनवर्स x थीटा की जगह आ गया। अब हम करते हैं डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स जैसे ही हमने किया तो ये तो अपने पास कांस्टेंट है तो 0 माइनस में 2 और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर आ गया, यानी इन दोनों सम का आंसर बिल्कुल सेम है, प्रोसेस भी सेम है। बाहर वाली साइड कोस था, अंदर साइन बना था, बाहर वाली साइड साइन इनवर्स था, अंदर कोस बना था। यही तो बात थी, बस इतना सा है ना। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा अपना 14।
आज अपनी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बस इसी तरीके से 5-5, 7-7 सम हम करते जाएंगे ताकि आपके लिए काम ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो और हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठता जाए। नेक्स्ट सम है बेटा अपने पास 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर अपने पास दे रखा बेटा -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। अब मैं यहाँ पर एक पुट करूँगा बेटा, फॉर्मूला बनाऊँगा इसको, लेकिन वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे पास आंसर ये का यही दो तरीके से पुट करने पे आ जाता, तो हमने वही चीज़ क्यों पुट की वो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो मैं यहाँ पर करूँगा बेटा पुट। अब एक चीज़ देखो बेटा, साइन इनवर्स है, इसको मैं साइन थीटा बनाना चाहता हूँ, तो साइन थीटा कैसे बनेगा? मेरे को पता है कि अगर बाय द वे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन जाए ना, 2x की जगह साइन थीटा और ये सारा कोस थीटा बन जाए, तो ये सारा फॉर्मूला बन जाए किसका? 2 साइन 2 थीटा का, और साइन से साइन इनवर्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब एक चीज़ मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है कि 2 की जगह 2 है, x की जगह क्या है बेटा? साइन, तो मैं x को क्या पुट कर दूंगा? साइन थीटा पुट कर दूंगा, क्योंकि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह अगर साइन पुट करूंगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर रूट पड़ा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बन जाएगा? कोस थीटा। यही तो बनेगा ना। लेकिन एक चीज़ और देखो थोड़ा सा ध्यान से, कि यहाँ पर अगर बाय द वे मैं कोस पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा? 2 कोस थीटा, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा बेटा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 इंटू कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या था बेटा? साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर से रूट हो जाए कैंसिल, अपने पास क्या बच जाए बेटा? साइन थीटा। तो यही तो बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यानी अगर मैं कोस पुट कर दूं तो भी मेरे पास साइन 2 थीटा बन रहा था, और साइन पुट कर दूं तो भी मेरे पास क्या बन रहा है बेटा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं पुट करूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा ही पुट क्यों करूं? ये भी तो अपने दिमाग में बिठाना ना। ये इसलिए पुट करेंगे बेटा क्योंकि हमने इनवर्स वाला जो भी पढ़ा है, कोस इनवर्स या जो भी है, उसके अंदर हमने देखा है कि जो साइन कोस होता है उसकी जो हमारे पास डोमेन होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। और यहाँ पर अपने पास कोस की जो दे रखी है अपने को वैल्यू, एक्स की जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? -1/√2 से +1/√2 दे रखी है ना। यानी नेगेटिव वैल्यू तो कोस वाली डोमेन में आती ही नहीं, तो हम कोस पुट नहीं करेंगे। लेकिन साइन में आती है, साइन में क्या होता है? -1 से +1 होता है ना, तो हम क्या पुट करेंगे बेटा? साइन थीटा ही पुट करेंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कर दिया? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू, अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, मेरे पास बनेगा क्या बेटा? साइन इनवर्स x बनेगा। ठीक है जी। अब अपने पास क्या बन गया बेटा? साइन इनवर्स, और यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में, ये अभी सोल्व करके दिखाया था मैंने, क्या बना था बेटा? कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा क्या? साइन इनवर्स, और ये सारा पार्ट बन गया साइन 2 थीटा प्लस, ये तो +1 में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। अब साइन से साइन गया, y इज इक्वल टू अपने पास बन गया बेटा 2, और थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा? साइन इनवर्स x। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, यहाँ पर लिख देना बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो 2 इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। तो अपने पास इस सम का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सम आज के सेशन का और आज की एक्सरसाइज का भी। तो आज 5.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 15 सम अपने को दे रखा है बेटा y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, और यहाँ पर है बेटा अपने पास 1/2x स्क्वायर माइनस में 1। अब देखो मैं इस सीकेंट को काटना चाहता हूँ, यही है ना, इसी के रिगार्डिंग हम कुछ पुट करेंगे जो भी करना है अपने को। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा कि ये सारा पोर्शन, ये पोर्शन इसको भूल जाओ एक बार सीकेंट इनवर्स है। मेरे को देखना है कि अंदर वाली साइड अगर ये सारा सीकेंट थीटा बन जाए तो सीकेंट थीटा से यानी सीकेंट से सीकेंट इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास सिर्फ थीटा में बच जाएगा ना पोर्शन।
बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये सीकेंड कब बनेगा, ऊपर वाली जगह तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते हम, कुछ पुट कर सकते हैं क्या, ऊपर तो 1 है कांस्टेंट है, यानी पुट कर सकते हैं सिर्फ x की जगह। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, वो क्या पढ़ा है कि cos 2 थीटा होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। पता है जी, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। cos 2 थीटा को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, वो क्या, cos स्क्वायर थीटा है, इसको तो सेम छोड़ दिया मैंने, माइनस में इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो होगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, और cos स्क्वायर कितना हो गया बेटा अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब यहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है बेटा कि 2 की जगह 2 है, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे x का स्क्वायर है, माइनस में 1 माइनस में 1, और ये cos 2 थीटा बन जाएगा। और 1 बाई cos 2 थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंट 2 थीटा होता है ना, और सीकेंट 2 थीटा होते ही सीकेंट से सीकेंट इनवर्स हो जाएगा कैंसल। समझ में आ रहा है। बस ये चीज़ें ना आपस में कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, ये हमें देखना है बेटा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाके किस एंगल के साथ, किस पोर्शन के साथ, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है। ये चीज़ जब आपके माइंड में आने लग जाएगी तो सोच लेना कि आपको वास्तव में मैथमेटिक्स आने लग गया, समझ में आने लग गया, रटना नहीं है, ठीक है। अब देखो हम वही करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे को चाहिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो स्क्वायर तो है ही, तो x की जगह क्या चाहिए, सिर्फ कोस थीटा। तो कोस थीटा मैं पुट करूंगा तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, कोस इनवर्स x। बस इतना ही काम करना है, बहुत आसान हो गया। अब सम अपने पास y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स और 1 डिवाइड बाय अपने पास बन जाएगा बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, और ये 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा, 1 बाई कोस 2 थीटा। बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से समझ रहे हो। सीकेंट इनवर्स और ये 1 बाई कोस 2 थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसल, y इज इक्वल टू 2, और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा हम, कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की जगह 2, और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बेटा -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। होता है कि नहीं होता, होता है ना, अच्छे ढंग से समझ में आया है। तो लास्ट सम का आंसर आ गया अपने पास -2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इस तरीके से बेटा आज अपनी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है। कल के पोर्शन में मैं आपको 5.4 एक्सरसाइज करवाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक बातें वो भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहो, मेहनत करते जाओ और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते जाओ। कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।